गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट से कैम जो हमारा टॉपिक चल रहा है। इसके हमने लास्ट 6 लेक्चर डिस्कस किए हैं। ये 7 पार्ट हम इसका डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल किस तरह का है, यहाँ पे न्यूमेरिकल में कहा गया है कि ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ ए कैम with an oscillating roller follower to the following specification। इसके स्पेसिफिकेशन दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें कैम की प्रोफाइल ड्रॉ करनी है। कैम प्रोफाइल हमें ड्रॉ करनी है इसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है पहला स्पेसिफिकेशन इसका, फॉलोवर टू मूव थ्रू एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 डिग्री ड्यूरिंग 120 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेकंड यहाँ पे कहा है कि डिजाइंड एंगल ऑफ कैम 120 डिग्री एंड सी पॉइंट में कहा है ड्वेल ड्यूरिंग द रिमेनिंग 120 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। यहाँ पर पॉइंट नोट करने का ये है स्टूडेंट कि सबसे पहले यहाँ पे फॉलोवर टू मूव थ्रू एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 डिग्री ड्यूरिंग 120 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन विद SHM। फॉलोवर जो है मूव कर रहा है एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी 20 डिग्री डिस्प्लेस कर रहा है फॉलोवर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इस बार यहाँ पे फॉलोवर ड्यूरिंग 120 डिग्री। जब कैम 120 डिग्री का रोटेशन ले रही है तो फॉलोवर भी अपना 20 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेता है और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट यहाँ पे कहा है डिसेंट एंगल ऑफ कैम 120 डिग्री है और ड्वेल ड्यूरिंग द रिमेनिंग 120 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। ड्वेल ड्यूरिंग द रिमेनिंग 120, इस बार यहाँ पर जो ड्वेल एंगल है, ड्वेल असेंट और डिसेंट एंगल के बीच में नहीं है। जो हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें जो ड्वेल हमारा एंगल आता था वो असेंट एंगल और डिसेंट एंगल दोनों के बीच में आता था। इस तरह से जब हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करते थे तो यहाँ पर असेंट एंगल होता था, ये ड्वेल होता था, ये असेंट और ये ड्वेल यहाँ पर आता था इस तरह से, और ये डिसेंट एंगल। यहाँ पे इस तरह का केस नहीं है। ये यहाँ पे क्या है, रिमेनिंग जो बचे हुए हैं असेंट और डिसेंट के बाद जो 120 डिग्री बचेंगे, 360 डिग्री का जो रोटेशन होता है, 360 डिग्री रोटेशन जो कैम लेती है पूरा, इसमें 120 डिग्री असेंट और 120 डिग्री डिसेंट और ये रिमेनिंग हमारा ड्वेल है यहाँ पर, ये बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट हमें नोट करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे कहा है पिवोट ऑफ द ओसिलेटिंग फॉलोवर इज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कैम। द डिस्टेंस बिटवीन द पिवोट सेंटर एंड द रोलर सेंटर इज 11 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ रोलर 3 सेंटीमीटर and least radius of cam is 4.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से स्टडी करिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जब हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का, पहले गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा हम नोट कर लेते हैं क्वेश्चन का, जो जो हमें गिवन है। गिवन डेटा में है हमारे पास कैम रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, रोलर रेडियस 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन पिवोट एंड कैम एक्सिस 12 सेंटीमीटर and distance between
pivot and roller center 11 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पर जो गिवन है हमें एसेंट एंगल 120 डिग्री, डिसेंट एंगल 120 डिग्री and angle of dwell also 120 degree and angular displacement of follower 20 डिग्री। यहाँ पे फॉलोवर की हमें लिफ्ट नहीं गिवन है, तो लिफ्ट हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉलोवर से फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर हम ये इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एंगुलर जो लिफ्ट है फॉलोवर की वो इस तरह से करेंगे। यहाँ पे हमारा रोलर होगा और मैं इसको रफ कर देता हूँ स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट, फॉलोवर का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो फॉलोवर की लिफ्ट है, वो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि लिफ्ट के लिए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं लिफ्ट ऑफ फॉलोवर। ये हमारा रोलर हो गया और ये इस तरह से रोलर यहाँ पे होगा, नीचे की तरफ हमारी कैम होगी और ये हमारा पिवोट हो गया। तो ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉलोवर का जो ऊपर नीचे मूव करेगा, ऐसे फॉलोवर इस तरह से मूव करेगा यहाँ पे, ये इस तरह से। तो ये 20 डिग्री है और ये जो डिस्टेंस है रोलर के सेंटर से पिवोट तक की जो डिस्टेंस है वो 11 सेंटीमीटर है। हमें ये निकालनी है जो फॉलोवर ऊपर कितना ऊपर जाएगा, यानी इतना ऊपर जाएगा, यहाँ से A1 से A2 जाएगा ऊपर की तरफ, ये O है। तो यहाँ पे A1 से A2 ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें फॉर्मूला पता है, जो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। इस फॉर्मूले से हम ये आर्क की वैल्यू निकालेंगे। आर्क की वैल्यू यानी कि A1 और A2 हम ये फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 11 सेंटीमीटर लिखेंगे और एंगल है हमारा 20 डिग्री। इस डिग्री में जो एंगल है इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट होके और इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। A1 और A2 ये वैल्यू आएगी यहाँ पर 3.81 सेंटीमीटर। इस तरह से कैंसिल होके ये हमारी जो है लिफ्ट ऑफ फॉलोवर आ गई है। लिफ्ट ऑफ फॉलोवर 3.81 सेंटीमीटर। आई होप इतना समझ में आया होगा सभी को। फॉलोवर की लिफ्ट जो हमें चाहिए थी वो हमने इस तरह से फाइंड आउट कर ली। इस तरह का केसेस था ये इस क्वेश्चन में। नाउ वी ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऑफ फॉलोवर। सबसे पहले हम फॉलोवर की लिफ्ट ड्रॉ करेंगे। लिफ्ट के लिए क्या करेंगे, हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे 3.1 सेंटीमीटर की, हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, अब 120 डिग्री यानी 120 डिग्री, अगर हम इसको 10 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एज्यूम करें स्केल लें तो काफ़ी डिस्टेंस आएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, 20 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हम एज्यूम कर लेंगे स्केल की फॉर्म में। तो फिर इनको 120 इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की लाइन हम यहाँ पे ये हमारा लिफ्ट हो गई फॉलोवर की 3.81
और 6 के लिए सॉरी ये जो आएगी हमारी ये 4.81 होगी। ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे 4.81 होगी। ओके स्टूडेंट्स, 3.84 ये वैल्यू आएगी। कैलकुलेटर से हमने करके कैंसिल भी इसको कैलकुलेट करके देखा है 3.84। तो 3.84 सेंटीमीटर हमने लाइन वर्टिकल ड्रॉ की है। उसके बाद हम 6 सेंटीमीटर की लाइन ये ओरिएंटल ड्रॉ करेंगे जो एसेंट एंगल के लिए है, और डिसेंट एंगल के लिए भी हमारी जो लाइन होगी इतनी होगी। इसके बाद फिर डुअल के लिए भी हमारी सेम लाइन होगी, और फिर इसी के पैरेलल ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं ऊपर की तरफ से, जो हमने लास्ट लेक्चर में ऐसे सीखा है इनको ड्रॉ करना। ये हमने ड्रॉ कर दिया। इन तीनों पार्ट को हमने अलग अलग रिप्रेजेंट किया है। नाउ ये हमारा एसेंट एंगल है, ये हमारा डिसेंट एंगल है, और दिस इज डुअल एंगल। नाउ क्योंकि हमारा जो मोशन है फॉलोवर का वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो फॉलोवर की जो लिफ्ट है इस लिफ्ट को बेस मान के हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये एक सेमी सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। सेमी सर्किल ड्रॉ करने के बाद हम इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6, और 6 इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं इस तरह से, सेम ऐसे यहाँ पे, और इसके पैरेलल हम लाइन नहीं ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से हम इनको बिल्कुल स्केल से स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जिससे कैम को डिजाइन करने में कोई भी हमें परेशानी ना हो और हमारी कैम जो है अच्छे से डिजाइन हो जाए। हम स्केल के थ्रू ये लाइनें वर्टिकल ड्रॉ करते हैं और ओरिजेंटल लाइनें भी, सभी लाइनें हम स्केल के थ्रू पार्टीशन जो है इक्वल पार्टीशन है, और इनको हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब ये भी 6 पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि डिसेंट एंगल है, इसको भी हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसको भी हम ऐसे इनकी भी लाइनें ड्रॉ करेंगे वर्टिकली। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। ये 5 4 3 2 1 0। नाउ क्योंकि यहाँ पर एसेंट और डिसेंट एंगल दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन में हैं, तो दोनों के लिए लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी सेम यहाँ तक ड्रॉ होगी। तो 1 पॉइंट से हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये लाइनें हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, लाइन हम ये ड्रॉ कर देंगे। 2 पॉइंट से भी लेंगे इस तरह से, 2 से भी लिया, 3 से भी लेंगे, 4 से भी लेंगे, और 5 से भी इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो एसेंट और डिसेंट एंगल हमने दोनों का पार्टीशन करके हमने इनको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन पॉइंटों को मिलाएंगे। जो 1 नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसने 1 वर्टिकल ने इसको कहाँ काटा, यहाँ पर, और 2 हॉरिजॉन्टल ने 2 वर्टिकल को यहाँ, 3 ने यहाँ पर, 4 ने यहाँ पर, 5 ने यहाँ, 6 ने यहाँ, और फिर ऐसे ही 5 4 3 2 1 ये सब लेते आएंगे हम इस तरह से, और इनको सभी पॉइंटों का मिला देंगे इस तरह से। ये ग्राफ इस तरह से चलता है।
हमने इस तरफ का एक ग्राफ बना लिया असेंट एंगल का, और इस तरह से डिसेंट एंगल के लिए भी हम यही करेंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स सभी को समझ में आया होगा। ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है फुल ओवर का, जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। अब इसी के बेसिस पे हम कैम को डिज़ाइन करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे डेटा का, मैं इसको रफ करूँगा फिर कैम डिज़ाइन करूँगा नीचे की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं। कैम डिज़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले जो कैम की रेडियस दी है यहाँ पे लिख लेंगे। जो कैम की हमें रेडियस गिवन है 4.5 सेंटीमीटर है, रोलर की रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, और पिवोट और कैम के बीच की डिस्टेंस, पिवोट एंड कैम के जो बीच की डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर है, और पिवोट एंड रोलर के बीच की डिस्टेंस 11 सेंटीमीटर है। ये डेटा हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, इसको रफ कर देते हैं। नाउ सबसे पहले हम कैम का बेस सर्किल ड्रॉ करते हैं, जो रोलर की रेडियस दी है जिस रेडियस में, ये हमने कैम का बेस सर्किल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे कैम का बेस सर्किल यहाँ पे ड्रॉ हो गया। बेस सर्किल ड्रॉ होने के बाद यहाँ पर प्राइम सर्किल ड्रॉ होगा। प्राइम सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया। प्राइम सर्किल स्टूडेंट्स जो है, प्राइम सर्किल हम ड्रॉ करते हैं। प्राइम सर्किल के लिए क्या करते हैं हम, प्राइम सर्किल के लिए रोलर रेडियस प्लस कैम रेडियस, यानी 4.5 प्लस 1.5, ये हमारा टोटल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का प्राइम सर्किल। इसके बाद हम एक पिवोट सर्किल ड्रॉ करेंगे। हम ये एक पिवोट सर्किल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। पिवोट सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया है। पिवोट सर्किल कैसे ड्रॉ होगा, पिवोट सर्किल जो है कैम के सेंटर से ये पिवोट सर्किल इतना होगा हमारा 12 सेंटीमीटर का। इसको पिवोट सर्किल हम ड्रॉ करेंगे 12 सेंटीमीटर का। नाउ यहाँ पर हम कहीं पे भी इस कैम के सेंटर से कोई भी एक लाइन हम एज्यूम कर सकते हैं। हमने एज्यूम किया लाइन, इस पॉइंट से इसको हमने बेस लाइन एज्यूम करने के बाद यहाँ पर हम अपना डी रखेंगे एंगल मेज़र करने के लिए, और इससे हम देखेंगे 120 डिग्री कहाँ पर बैठ रहा है। 120 डिग्री हमारा जो है इधर बैठेगा, ये 120 डिग्री होगा। फिर नेक्स्ट हमारा 120 डिग्री इस तरफ होगा। तो दिस इज़ ascent angle and this is descent angle and dual angle. This is dual angle, ascent angle, descent angle, dual angle, dual angle, descent angle, इस तरह से हम इनको करेंगे। नाउ जैसे कि हमने एसेंट एंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो यहाँ पे भी हम इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम एंगल को। वन 2
3 4 5 6, इसको भी हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। नाउ 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम यहाँ इस पॉइंट से, जो हमने ये पॉइंट लिए हैं इनको डिवाइड किया है 6 इक्वल पार्ट में, हम इस पॉइंट से एक डिस्टेंस लेंगे पुरकार और पेंसिल में 11 सेंटीमीटर की, जो पिवोट्स के सेंटर से रोलर के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी। तो यहाँ से फिर डिस्टेंस लेने के बाद हम इस प्राइम सर्किल पर ऐसे चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से लेंगे, इस तरह से चाप लगाते चले जाएंगे, यहाँ से लेंगे, इस तरह से हम ये चाप लगाते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, और ये यहाँ पे स्टार्टिंग में था, इसका भी एक चाप यहाँ पे लग जाएगा, और फिर यहाँ पे 6 हो गया, फिर 1 से लेंगे, इस तरह से चाप ये लगते चले जाएंगे। नाउ अब हमें स्टूडेंट्स करना क्या है, हम सबसे पहले देखेंगे कि 1 वाली जो लाइन है ये डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, यहाँ की डिस्टेंस जितनी होगी उतना हम 1 से यहाँ पे कट लगा देंगे। इसी तरह से 2 की डिस्टेंस मेजर करेंगे और 2 पर भी हम ये कट लगा देंगे। फिर हम 3 की डिस्टेंस मेजर करेंगे, 3 पे कट लगाएंगे। 4 की डिस्टेंस मेजर करने के बाद 4 पर, 5 पर और ये 6 पर देखेंगे कहाँ कट लग रहा है। फिर 5 पर, फिर ये नीचे की तरफ कम डिस्टेंस होती चली जाएगी, इनको कट मारते चले जाएंगे हम यहाँ पर इस तरह से। अब ये जो यहाँ पर हमने चाप दोनों चाप ने एक दूसरे चाप को काटा है, दोनों का जो चाप ये कट किया है जहाँ पर चाप ने, यहाँ पर हम इसको सेंटर एज्यूम करके रोलर हम एक ड्रॉ करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो रोलर की रेडियस हमें गिवन है। तो यहाँ पर जब हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, हम ये सर्किल इस तरह से डिनोट कर सकते हैं रोलर का। रोलर इस तरह से होगा और ये इस तरह से सर्किल यहाँ डिनोट हो सकते हैं। जीरो वाले सर्किल पे ये जीरो, यहाँ पे जीरो था, यहाँ से स्टार्ट होंगे। अब ये सभी सर्किल हमने ड्रॉ कर दिए हैं। इन सर्किल को सभी को हमको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन हम इससे मिलाते हुए चले जाएंगे सभी सर्किल को। सभी सर्किल को हम इस तरह से लाइनें मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे और हमारी ये कैम प्रोफाइल डिजाइन हो जाएगी। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। और ये हमारी कैम होगी, जो ये हमने ड्रॉ किया है यही हमारी कैम प्रोफाइल होगी। कैम प्रोफाइल, और इसको हम क्या बोलते हैं, पिवोट सर्किल। ये हमारा बेस सर्किल एंड दिस इज प्राइम सर्किल। और ये सभी क्या है, हमारे रोलर सर्किल हैं। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से फिर से देखना है, फिर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।